वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टैली में बैच वाइज एंट्री कैसे करते हैं। बैच वाइज का मतलब क्या है कि अगर हम टैली की अगर मान के चले मेडिकल शॉप है, मेरी मेडिकल शॉप है, तो उसमें हमें बैच नंबर और मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट इतनी हमें मेंटेन करनी होती है। तो एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें नॉर्मल एंट्री तो हम कर लेते हैं, लेकिन डेट और एक्सपायरी डेट और बैच नंबर हमारे सामने एंट्री करने के लिए मेनू इनेबल करना पड़ता है। मेनू इनेबल करने के लिए हमें चूँकि क्या करना होता है कि मेनू इनेबल करने के लिए हमें सबसे पहले बैच का मेनू हमें इनेबल करना होता है, और इनेबल करने के साथ साथ तब उसके साथ हम एंट्री करते हैं। तो जैसे हमारे सामने एक ट्रांजैक्शन है, इसी ट्रांजैक्शन की एंट्री हम कैसे करते हैं। पहले ट्रांजैक्शन हम पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन दिया गया है। मान के चलो यहाँ पे दिया गया है कि परचेज गुड्स फ्रॉम जायसवाल मेडिकल स्टोर। जायसवाल मेडिकल स्टोर से इनवॉइस नंबर इनका इतना है और डेट इस डेट मैंने 1/4/24 में ही एंट्री करना है। देख रहे हैं यहाँ पे सीरियल नंबर है, आइटम है, क्वांटिटी है हमारे सामने, बैच नंबर भी दिया गया है, कितने के रेट से दिया गया है, और मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और एक्सपायरी डेट क्या है। इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारे सामने क्वांटिटी दिया गया है, क्वांटिटी में क्या है कि स्ट्रिप में दिया गया यानी पत्ते में दिया गया है, कुछ सामान पीस में भी दिया गया है, और कुछ सामान हमारे सामने टैब यानी टेबलेट में भी दिया गया है, कुछ सामान हमारे सामने बॉक्स में दिया गया है। जैसे सिब्राडीन 10 ग्राम का है, 1/10 का ये होगा हमारे सामने, ये 10 बॉक्स हमारे सामने मिल रहा है। क्रोसिन हमारे सामने है 10 टैबलेट में दिया गया है, और जबकि कोरेक्स हमारे सामने दिया गया है 10 यानी पीस में दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले मीनू इनेबल हमें करना है, तो मीनू इनेबल करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली में जाना होता है। F11 प्रेस करेंगे, और F11 बटन प्रेस करते ही हमारे सामने एनेबल बैच मीनू और एक्सपायरी एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट का भी मीनू हमें वहाँ पे एस करना होता है। क्रिएट आइटम करेंगे और एस बैच मेनू को भी हमें एस करना होता है, तब उसके साथ हम एंट्री करना चाहे तो आसानी से एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसकी एंट्री हम लोग करते हैं। एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि टैली सॉफ्टवेयर हम ओपन करेंगे और एक कंपनी हम क्रिएट कर लेते हैं। टैली सॉफ्टवेयर ओपन करके कंपनी एक क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी जैसे क्रिएट हो जाएगा तो मीनू हम लोग एनेबल कर लेंगे। चलिए यहाँ से कंटिन्यू एजुकेशन मोड, F3 बटन प्रेस करके पहले हम कंपनी को हम क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। कंपनी को हम सेट कर लिए, एंटर बटन प्रेस करके, और एरो की का ज़्यादातर हम इसमें अप डाउन लेफ्ट राइट एरो की का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ से हम एक फार्मा बना लेते हैं, मेडिकल स्टोर, एंटर हम कर लिए, और यहाँ से कटकुइयाँ कुशीनगर एंटर कर लिए, वडरौना कुशीनगर एंटर हम करके, और यहाँ से उत्तर प्रदेश के नाम पे हम यहाँ से एंटर कर लेते हैं, और यहाँ से पिन कोड डालना है तो पिन कोड डाल लिए। इंटर बटन प्रेस करके हम यहाँ से क्या करेंगे, एक्सेप्ट हम कर लेते हैं, एक्सेप्ट हो जाएगा। अब इसके साथ साथ हम जैसे एक्सेप्ट हम यहाँ से कर रहे हैं, हमारे सामने मीनू अभी आ जाएगा, तो उसे मीनू को भी हमें क्या करना होता है, एस करना होता है। यहाँ पे हमें देखिए सबसे पहले एनेबल बैच वाली मीनू ये, और यहाँ पे मैन्युफैक्चर मेंटेन एक्सपायरी एंड बैच डेट ये दोनों मीनू हमें क्या करना होता है, यहाँ से एस करना होता है। एस करते हुए और यहाँ से कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे, और यहाँ से भी कंट्रोल ए बटन प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए क्रिएट में हम आते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे लेजर का ऑप्शन देता है। तो लेजर का मतलब क्या है कि किससे हम लेन देन हम करने वाले हैं। तो हम यहाँ से लेन देन किससे हम कर रहे हैं, तो हमारे सामने यहाँ पे दे दिया गया है कि यहाँ पे जायसवाल मेडिकल स्टोर से हमें लेन देन करना, और इनका एड्रेस कहाँ है, कटकुइया है। तो चलिए एक जायसवाल मेडिकल स्टोर के नाम से हम एक खाता बनाएंगे, यहाँ से जायसवाल मेडिकल स्टोर, एंटर हम करेंगे। सनरी क्रेडिटर यानी जो भी दुकानदार है क्रेडिटर के नाम से बनेगा। कहाँ एड्रेस है, तो इनका एड्रेस है कटकुइया, हम यहाँ से दे दिए वडरौना, और यहाँ से दे दिए हम कुशीनगर। एंटर बटन प्रेस करके हम एक्सेप्ट कर दिए। परचेज हम कर रहे हैं तो एक परचेज का हम खाता बनाएंगे, और अंडर ग्रुप हम कर लेंगे परचेज अकाउंट, और एंटर बटन प्रेस करके एक्सेप्ट कर दिए। इसके बाद हमारे सामने स्टॉक ग्रुप में हमारे सामने देखिए बच्चे कंफ्यूजन क्या होता है कि स्टॉक ग्रुप क्या बनाएंगे। स्टॉक ग्रुप का मतलब है कि सामान किस कैटेगरी का है। जैसे मेडिकल का है तो मेडिकल, मेडिसिन का है तो मेडिसिन हम ले लेते हैं, मेडिसिन, और यहाँ पे प्राइमरी ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव आपको करने की आवश्यकता नहीं है। यूनिट में हमें किसमें था, तो स्ट्रिप था, तो स्ट्रिप एक हम ले लेते हैं, और एंटर करके एक्सेप्ट कर दिए। टैब है, टैब का पूरा नाम टैबलेट हम कर लेते हैं, और यहाँ से टैब हम सेलेक्ट कर दिए। और बॉक्स है तो बॉक्स हम यहाँ से कर लेते हैं, और यहाँ से बॉक्स का ऑप्शन हमें मिल जाएगा तो बॉक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद से पीस हमारे सामने है तो पीस का भी हम यूनिट बना लेंगे, और यहाँ से पीसेस सेलेक्ट करके इंटर बटन प्रेस कर लेते हैं।
दवा का जो भी नाम हमारे सामने बनाना है, यहाँ से दवा का हम नाम बना लेते हैं। जैसे हमारे सामने था कोरेक्स 50 ml, एंटर हम करेंगे, मेडिसिन में आएंगे और यहाँ से किस में है, ये पीस में है तो पीस सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से एस हम कर देंगे मीनू, और यहाँ से भी एस और ये भी मीनू हमारे सामने यस हो जाएगा। और इंटर बटन प्रेस करते हुए हम क्या कर देंगे, यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। पैरासीटामोल जो है, पैरासीटामोल 650 mg, 650 mg, एंटर, मेडिसिन में आएगा और ये पीस में स्टीप में है तो स्टीप में, टैब में है तो टैब में, हम टैब में रख लेते हैं और यहाँ से एस कर दिए, एस कर दिए। उसके बाद से सिप्लाडिन 10G 10 ग्राम का, 1 गुणे 10 का पैक है और यहाँ से मेडिसिन, और इसको हम बॉक्स में रखना चाहते थे तो यहाँ से बॉक्स में हम कर लिए और यहाँ से एस बटन और एस बटन प्रेस करते हुए हम यहाँ से इंटर बटन प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर दिए। इसके बाद से टोरेक्स हमारे सामने है, टोरेक्स 70 ml है, टोरेक्स 70 ml का हम खाता बनाएंगे, टोरेक्स 70 ml का खाता बनाएंगे और इसको भी मेडिसिन के अंतर्गत रखेंगे और ये हमारे सामने पीस में भी होगा तो इसको भी पीस सेलेक्ट कर लेंगे, एस बटन और यहाँ से एस बटन प्रेस करते हुए हम यहाँ से कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर लेते हैं। आइटम लगभग हमारे सामने पेंटॉप, एक टोरेक्स बन गया, पैरासीटामोल बन गया, क्रोसिन और हमें बनाना है पेंटॉप। ये सारे चीज़ हमारे सामने एक टैब में रहेगा और एक हमारे सामने स्ट्रिप में रहेगा। तो चलिए हम बना लेते हैं। सबसे पहले पेंटॉप डी हम बना लेते हैं और यहाँ से मेडिसिन और ये हमारे सामने रहेगा स्ट्रिप में और यहाँ से एस हम कर दिए, एस करके हुए और इनका बटन प्रेस करते हुए हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमारे सामने क्रोसिन है, क्रोसिन 500 mg है और क्रोसिन बनाने के लिए मेडिसिन और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, एक टैब में दिया गया है और यहाँ से एस बटन प्रेस करते हुए हम यहाँ से एक्सेप्ट हम कर लेते हैं। आइटम लगभग सारा चीज़ हम बना लिए। एंट्री हमें करना है तो हम परचेज की एंट्री करना है तो बाउचर में हम आएंगे। अब बच्चे बाउचर करने के लिए हम बोलते हैं जब बाउचर में पोस्टिंग करना है तो गलती क्या करते हैं, यहीं पर बाउचर, यहाँ पे आके बाउचर पोस्टिंग करना शुरू कर देते थे। ऐसा गलती नहीं करना आपको, आप डायरेक्टली आएंगे बाउचर में। बाउचर में आने के बाद से क्या करना, आपको F9 बटन प्रेस कर लीजिए या माउस के पॉइंटर से आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके भी बाउचर नंबर लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब हमारे सामने यहाँ पे इनवॉइस नंबर दिया गया है तो इनवॉइस नंबर भी हम चूंकि लेना चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से हमारे सामने इनवॉइस नंबर है और आइटम है और यहाँ से आइटम कितने क्वांटिटी कितने कैरेट से है और बैच नंबर है, यही हमें एंट्री करना है। तो चलिए हम एंट्री कैसे करते हैं वो दिखा दे रहे हैं। यहाँ से हमारे सामने सबसे पहले बैच नंबर, इनवॉइस नंबर पूछ रहा है तो इनवॉइस नंबर हमारे सामने यहाँ पे दे दिया गया है 652, एंटर कर लिए। पार्टी का नाम यहाँ पे दे दिया गया है। पार्टी का अगर और कोई डिटेल्स है, डिस्पैच डिटेल्स है तो देना चाहे तो दे सकते हैं, अन्यथा इंटर बटन प्रेस करके आप एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पे परचेज का अकाउंट है तो परचेज का अकाउंट आप डाल लीजिएगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा आइटम है, कितने पीस है, बैच नंबर क्या है। सबसे पहले हमारे सामने है पेंटॉप डी। पेंटॉप डी हमारे सामने बैच नंबर जो भी है, बैच नंबर हम देख के यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एंट्री हम कर लेंगे। एंटर कितने पीस है तो 10 पीस है। यहाँ से स्टिप में है, कितने ग्रेड से है, 110 ग्रेड से है। एंटर हम कर लेंगे। एक्सपायरी डेट क्या है तो 31/3/2028 है। एंटर हम कर लेंगे, इंटर बटन प्रेस करके एक्सेप्ट कर लें। इसके बाद हमारे सामने दूसरा आइटम हमारे सामने दिया गया है तो दूसरा आइटम हमारे सामने टोरेक्स दिया गया है। टोरेक्स का बैच नंबर हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। एंटर हम कर लिए, कितना क्वांटिटी है 10 पीस है। एंटर हम कर लिए। रेट क्या है तो और एंटर बटन प्रेस करके और यहाँ से एक्सपायरी डेट भी हम यहाँ से मेंशन कर लेंगे। एंटर हम कर दिए। तीसरा हमारे सामने जो है पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका भी बैच नंबर हमारे सामने दिया गया है तो बैच नंबर हम ले लेते हैं। एंटर बटन प्रेस किए, क्वांटिटी हम यहाँ पे लिखे, क्वांटिटी के साथ साथ अमाउंट लिखे और एंटर बटन प्रेस करके और यहाँ से एक्सपायरी डेट भी हम मेंशन कर लेंगे और इंटर बटन प्रेस करते हुए आगे हम बढ़ जाएंगे। इसके बाद हमारे सामने सिप्लाडिन है। सिप्लाडिन को हम ले लिए, बैच नंबर हमारे सामने है तो बैच नंबर हम ले लिए। एंटर बटन प्रेस किए, कितनी क्वांटिटी है तो 10 बॉक्स हमारे सामने लिया गया है। कितने ग्रेड से है 190 ग्रेड से है। एक्सपायरी डेट भी हमारे सामने यहाँ पे मेंशन करना है, एक्सपायरी डेट भी मेंशन कर लिए। एंटर बटन प्रेस करके हम आगे बढ़ते हैं। साइड में हमारे सामने दे रहा है क्रोसिन भी मिल रहा है। क्रोसिन की बैच नंबर क्या है तो बैच नंबर मान के चलो हम जो भी बैच नंबर है दे देते हैं। वो दवा के पीछे लिखा भी रहता है बैच नंबर, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। और ये कितने के रेट से है तो मान के चलिए 12 रुपये के रेट से है और यहाँ से हम रेट हम और एक्सपायरी डेट भी मेंशन हम करेंगे। इसके साथ साथ हमारे सामने यहाँ पे मिल जाएगा कोरेक्स मिल जाएगा। कोरेक्स हमारे सामने बैच नंबर यहाँ पे दिया गया है तो बैच नंबर हम ले लेते हैं। एंटर हम कर लिए और
क्वांटिटी ले लिए, रेट ले लिए और एक्सपायरी डेट भी हम ले लिए और एक्सपायरी डेट लेने के साथ साथ इंटर बटन प्रेस कर दिए और इंटर बटन हम प्रेस किए। जैसे हमारे सामने इंटर बटन प्रेस किए सारा आइटम हमारे सामने एक्सेप्ट हो गया और इंटर बटन प्रेस करते हुए हम यहाँ से आ गए। यहाँ पे लिख लेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम जायसवाल मेडिकल स्टोर, डेट 1/4/2024। एंटर बटन प्रेस करके हम इसकी एंट्री